नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देखिए, दिल्ली से हमें अपने सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरी तरह से मन बना लिया है बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ने का। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो विपक्षी गठबंधन है मौजूदा समय में, जिसे इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, देखिए अब मौजूदा बिहार के महागठबंधन से आपको स्पष्ट बता दें, हमें पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस समेत कुल 5 पार्टियां, जी हां, कुल 5 पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल से अपना गठबंधन ही समाप्त करने जा रही हैं, यानी महागठबंधन से आउट होने जा रही है। और जो सबसे हैरान करने वाली खबर है वह यह है कि बिहार में अब कांग्रेस के नेतृत्व में नया विपक्षी गठबंधन बनेगा और उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी तो होगी ही, उसके अलावा तीनों लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीआई एमएलएल और सीपीएम, और इसके साथ साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जी हाँ, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान की पार्टी आईआईपी होगी। और दिलचस्प एक चेहरा भी शामिल होने जा रहा है जिसे बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जन सुराज पार्टी। जी हां, देखिए, जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ बिहार में नया विपक्षी गठबंधन बनाने जा रहे हैं। देखिए, तमाम तैयारियां की जा रही है। और आपको बता दें, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दिल्ली में राहुल गांधी के एक बेहद ही करीबी नेता और प्रशांत किशोर के बीच लंबी बातचीत भी हो चुकी है। पहले राउंड की तमाम चीजों पर फैसला हो चुका है और बताया जा रहा है कि अगले साल खड़मास खत्म होते ही जो नया गठबंधन बनेगा राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर, उसकी तमाम औपचारिक तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। यानी कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पूरी खबर हम आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि जो अभी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव था, महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई। पिछले चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। महज 25 सीटें ही राष्ट्रीय जनता दल जीत पाई। वहीं देखिए, सबसे बड़ा झटका लगा कांग्रेस पार्टी को, जिसने पिछले यानी 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती थी, और इस चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। लेफ्ट पार्टी की बात करें तो भाकपा माले को 2 सीटें और सीपीएम को 1 सीटें आई। इसके साथ साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता पान खुद चुनाव जीतने में सफल रहे, अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 35 सीटें महागठबंधन ने जीती। देखिए, आपको बता दें कि अभी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने हार की वजहों का, इस पर तमाम तरह की बड़ी बैठकें की, हार पर मंथन हुआ, और हमने आपको उस वक्त भी खबर दिखाई थी कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं और जो जीते हुए भी जो विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष बंद कमरे में यह बातें रखी कि अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन तोड़ दे, नहीं तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है आने वाले चुनावों में वह और भी खराब होता जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इन बातों को बेहद गंभीरता से लिया है। और आपको बता दें कि दिलचस्प खबर यह है कि एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने यहां तक कह दिया कि अब बिहार चुनाव खत्म हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने
अन्य पार्टियों से गठबंधन के जो तमाम ऑप्शन हैं वह खुले हुए हैं। उनका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ भी था। और देखिए, इसके बाद जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बात हो तो उन्होंने तो यहां तक कहा हुआ है कि हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनावी था। तो देखिए, जो तमाम तरह के बयान कांग्रेस के बड़े नेताओं के आ रहे हैं, वह अब यह तमाम चीजें क्लियर बता रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का मन राजद के साथ बिल्कुल नहीं लग रहा। और देखिए, हमने जब इन खबरों पर तफ्तीश की, दिल्ली में हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं कांग्रेस खेमे के, उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार में अपनी पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं रखने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने जा रही है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी हम आपको दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा खेला कर दिया। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से प्रशांत किशोर दिल्ली प्रवास पर ही हैं और इस प्रवास के दौरान ही प्रशांत किशोर ने भयंकर खेला कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो बिहार में नया विपक्षी गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस पार्टी होगी, जनसुराज होगी, तीनों लेफ्ट पार्टियां होंगी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। तो यह जो तमाम दल हैं मिलकर अब बिहार में नया एक एजेंडा बनाएंगे। बिहार में जो सत्ताधारी एनडीए है उसके खिलाफ अब अपने अभियान को चलाएंगे। तो देखिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर कि आखिर वे किधर जाएंगे। तो देखिए, मुकेश सहनी के बारे में हमें खबर मिल रही है कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी के नाम पर बड़ा फैसला लिया है कि मुकेश सहनी के साथ भी राहुल गांधी की पार्टी और जो नया गठबंधन बनेगा उसमें वीआईपी शामिल नहीं होगी। यानी कांग्रेस पार्टी वीआईपी के साथ भी कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। यानी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जिस अवस्था में अभी हैं, गठबंधन में हैं, वे राजद के साथ ही अपना रहें, वह उनका फैसला है। और जो नया गठबंधन बनेगा तो तमाम तस्वीरें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस, जनसुराज, तीनों लेफ्ट पार्टियां, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान की पार्टी आईआईपी। तो देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक का ऐलान तक कर दिया था, मगर देखिए, जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो शपथ लेना तो दूर, राष्ट्रीय जनता दल महज 25 सीटों पर सिमट गई। तो देखिए, बड़ी खबर अब निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन है उसमें बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और खड़मास खत्म होने के बाद ही तमाम तरह की जो हैरान करने वाली तस्वीर है, बिहार को एक नया विपक्षी गठबंधन मिलेगा, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब आने वाले समय में हमने जो आपको तमाम खबरें बताई हैं उन सबों की जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जेडे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।